नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का निर्वाचन आयोग। तो शुरुआत करते हैं। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है और भाग 15 में है। ये हमको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 भाग 15। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और ये एक संवैधानिक संस्था है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका संविधान के आर्टिकलों में कहीं उल्लेख हो। तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी संविधान लागू हुआ था उससे एक दिन पहले। और आप सबको पता होगा कि 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। अब इसका कार्य क्या है भाई, क्यों इसकी स्थापना की गई? तो इसका मुख्य कार्य है संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करना, यानी संघ के और राज्य के चुनाव करवाते हैं। अब इसमें किस किस के चुनाव करवाएंगे? तो देखो, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करवाते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। इन सब के चुनाव की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग पर है। तो आपके दिमाग में यह आ रहा है कि यही चुनाव है क्या? देश में तो और भी चुनाव होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे हम ग्रामीण स्वशासन के चुनाव है, शहरी निकायों के चुनाव है, लेकिन इनके चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है। तो राज्य का जो चुनाव आयोग है वो हमारे ग्रामीण स्वशासन और जो शहरी स्वशासन है, शहरी निकाय। तो ग्रामीण से मैं बात करूँ तो जैसे सरपंच के, जिला प्रमुख के, प्रधान के, इनके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी तो है राज्य चुनाव आयोग की। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है भारत के निर्वाचन आयोग की। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उल्लेख है 324 आर्टिकल से लेकर 329 तक। लेकिन निर्वाचन आयोग 324, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है तो 324 बता देना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक संस्था है और ये किस किस के चुनाव करवाता है? तो लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। अब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसके चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण स्वशासन और शहरी निकायों के जो चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। क्या भारत का जो निर्वाचन आयोग है या चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल है, संवैधानिक निकाय है। और ग्रामीण स्वशासन और शहरी निकायों के अतिरिक्त जो भी चुनाव होते हैं वो सब करवाने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। इसका जो निर्वाचन आयोग का सचिवालय है वो नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं इसकी संरचना, यानी इसका संगठन, इसकी संरचना कैसे है। तो इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ में जब ये बना था तब एक सदस्यीय आयोग था, ठीक है। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्य बना दिया गया। आगे मैं आपको 2 समितियों के बारे में बताऊंगा कि एक तो तारकुंडे समिति थी। तो तारकुंडे समिति की सिफारिश, उसने सिफारिश की कि इसको 3 सदस्य बना दिया जाए, यानी एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होना चाहिए और 2 आयुक्त होने चाहिए अलग से। तो क्या हुआ फिर, बना दिया गया इसे 1989 में, लेकिन कुछ समय बाद इसे वापस एक सदस्य कर दिया गया। तो फिर गोस्वामी समिति की सिफारिश हुई और उसके कारण 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय आयोग है ये। अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि कितने सदस्य हैं इसमें, तो 3 है, मतलब 2 सदस्य और एक मुख्य है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त हैं। तो अभी टोटल 3 है। पहले स्टार्टिंग में एक था, बीच में एक बार फिर से 3 किए गए, लेकिन वापस एक कर दिया गया। फिर गोस्वामी समिति की सिफारिश हुई, तब इसको 1993 से अभी वर्तमान तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 चुनाव आयुक्त बचे हैं इसमें।
समितियों के नाम ध्यान रखना है। पहली ऐसी कौन सी समिति है जिसने सिफारिश की कि जो चुनाव आयोग है उसको बहुसदस्यीय कर दिया जाए? तो तारकुंडे समिति ध्यान रखनी है। वर्तमान में जो सिचुएशन है वो कौन सी समिति के कारण है? गोस्वामी समिति के कारण। ये आगे लिखा हुआ है तो आप चिंता ना करें। अब इसकी नियुक्ति की बात करते हैं कि नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति करेगा? आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या जो चुनाव आयुक्त हो उनकी योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बस हाँ ये है कि भाई आईएएस रैंक के जो अधिकारी होती है उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे उनका कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए कार्यकाल है इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। या तो 6 वर्ष तक रहेगा या फिर 65 वर्ष तक रहेगा। मान लो अगर कोई व्यक्ति 61 वर्ष की आयु में पद ग्रहण करता है तो वो कितने साल तक रहेगा? 4 साल तक। आपको ये बात समझ में आती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो वो 65 वर्ष का हो जाए तब तक पद पे रहेगा, या उसके कार्यकाल को 6 साल हो जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 59 की एज में पद ग्रहण करता है तो वो 65 साल तक रह सकता है। और अगर मान लो कोई 64 साल की आयु में ग्रहण करता है तो 1 साल ही पद पर रह सकता है, यानी 65 से ज़्यादा होने पर नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल है, जो भी पहले हो जाए। त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना ये पद प्रसाद पर्यंत नहीं है राष्ट्रपति के कि राष्ट्रपति की मर्जी हो तब उसको पद से हटा देगा, नहीं। आगे हम पढ़ेंगे अभी। अब हम करते हैं इसको पद से कैसे हटाया जाता है। तो देखो इसको पद से हटाने की सेम वही योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को है। देखो कदाचार और असमर्थता, कदाचार और असमर्थता के आधार पर इसको पद से हटाया जाता है। तो आधार क्या है पद से हटाने का? कदाचार और असमर्थता। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समाहनी पद से हटाया जाता है। तो इसका मतलब संसद हटाएगी। भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो योग्यता वो ना तो राष्ट्रपति के पास है, तो संसद द्वारा हटाया जाएगा। प्रसाद पर्यंत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जैसे हमने महान्यायवादी में पढ़ा है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, लेकिन ये नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को तो कैसे हटाते हैं? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे। तो बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त बचे हैं उनको कैसे हटाते हैं? तो उनको हटाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यानी इसको हटाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर हटाएगा? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। निर्वाचन आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको पद से हटाने के लिए संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाता है। और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको कैसे हटाया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वेतन भत्ते भी इसके सेम उसी की तरह है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनके वेतन भत्ते हैं। अब हम देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो देखिए कार्य की बात करें तो भाई चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं सारे के सारे करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो क्या चुनाव करवाना, चाहे वो संसद के हों, चाहे विधानमंडल के, चाहे राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के। अब संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, विधानमंडल में विधान परिषद विधानसभा दोनों आ गई। अब ये क्या करता है? लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, इनका परिसीमन करना। परिसीमन का उल्लेख कहाँ है? 82 आर्टिकल में। क्षेत्र के आधार पर तो जनसंख्या 2001 की काउंट की जाती है कि भाई, और सीटों के आधार पर 1971, ये आपने पढ़ा होगा कि 1971 की ही जनसंख्या से हम सीटों का बंटवारा किया हुआ है। फिर आचार संहिता लगाना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और उनके चुनाव चिन्हों का आवंटन करना, ये कार्य भी सीखा है। सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण भी यही करता है। चुनाव चिन्हों के विवाद में न्यायालय की भूमिका निभाता है। मान लो जैसे किसी चुनाव चिन्ह को लेकर 2 पार्टियों में झगड़ा हो रहा है या 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो उसके विवाद का निपटारा में न्यायालय की भूमिका निभाता है चुनाव आयोग। और अगर मान लो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब देश में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि भाई 1 साल के लिए चुनाव स्थगित कर दो, क्योंकि अभी हालात देश में चुनाव करवाने के नहीं हैं। तो ये जो कार्य है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया
कि चुनाव करवाना। तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस के चुनाव करवाता है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। परिसीमन करना, परिसीमन दो आधार पर होता है, एक तो क्षेत्र के आधार पर भी कौन सा एरिया किस विधानसभा या किस लोकसभा में आएगा और कितनी सीटें हैं, ये ध्यान रखना है। अब दोनों के जनसंख्या इसमें 2001 की काउंट की जाती है, इसमें 1971 की काउंट की जाती है। आचार संहिता लगाना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्हों का आवंटन करवाना, सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करना कि भाई कोई सदस्य मान लो अयोग्य है तो उसका निर्धारण करना, चुनाव चिन्हों के विवादों में न्यायालय की भूमिका अदा करना, और 1 वर्ष के लिए चुनाव स्थगित करने की सलाह भी दे सकता है। ये किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन कब देगा? जब देश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब कुछ अन्य फैक्ट पढ़ते हैं जो परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, और उनमें से जो पहला है, सबसे पहले तो यही आपको ध्यान रखना है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन, और ये 1950 से 1958 तक पद पर रहे। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है, 13 अप्रैल 2021 को बने थे और अभी भी हाल पद पर हैं। 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त भी हैं, एक तो राजीव कुमार है और एक अनूप चंद्र पांडे हैं। अभी तक एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही है वीएस रमा देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको 2 समितियों के बारे में बताया था, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। सबसे पहले बहुत सदस्यीय आयोग बनाने की सिफारिश तारकुंडे समिति ने की थी, और अभी जो है वो किस समिति की सिफारिश पे है? गोस्वामी समिति। तो ये संबंध निर्वाचन आयोग से है। आपसे प्रश्न पूछे कि तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से। और निर्वाचन आयोग में भी किससे संबंधित है? बहुसदस्यीय आयोग बनाने की सिफारिश की थी इन दोनों समितियों ने। सबसे पहले किसने की थी? तारकुंडे ने। वर्तमान में जो इस सिचुएशन है सदस्यों की, वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर है? गोस्वामी। एक और चेंज हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या था? पहले वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अभी कितनी है? 18 वर्ष है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। सुकुमार सेन ध्यान रखना है, वर्तमान सुशील चंद्रा ध्यान रखना है। मुख्य महिला थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त पहली और अब तक एकमात्र, वो वीएस रमा देवी है। एज 21 से 18 कब की? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 2 समितियां कौन सी है? तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। इतना आपको ध्यान रहे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले कि भाई 2 आर्टिकलों के बारे में, कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक क्या है। तो देखो चुनाव आयोग के बारे में जितनी भी सारी बातें थी वो सब इसमें हैं। अनुच्छेद 325 में क्या है कि भाई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदान के लिए आप किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते, यानी भेदभाव नहीं कर सकते। मतदान का अधिकार सबको है। फिर 326 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा, यानी 18 वर्ष की आयु जिसकी है वो वोट डाल लेगा। 327 में क्या लिखा है? चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है यहाँ पर। और विधानमंडल में कुछ शक्तियाँ, मतलब कानून के संबंध में कुछ शक्तियाँ बनाने का जो डिसीजन है वो विधानमंडल भी ले सकती है, लेकिन ऐसे कानून बनाने जहाँ पर संसद नहीं बना रही है। और लास्ट में निर्वाचन का विवाद है। मान लो निर्वाचन में कोई विवाद हो गया, वो उसका उल्लेख कहाँ है? 329 में। हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता, कि बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है? 324 में। 325 में क्या है कि मतदान के लिए आप किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकते धर्म, जाति और लिंग के आधार पर। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? 326 में। चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। और विधानमंडल के चुनाव है तो कुछ शक्तियाँ विधानमंडल को भी दी गई है, यानी मैं कहूँ विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव है तो। और लास्ट में है निर्वाचन का विवाद, तो 329 में बात लिखी हुई है। तो आपको अनुच्छेदों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक 324 अनुच्छेद याद रह जाए, बाकी सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चाहे उसकी नियुक्ति के बारे में हो, चाहे उसके कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में हो, कौन कौन से चुनाव करवाता है, क्या उसके कार्य हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी आपके सुझाव हैं वो सब आमंत्रित हैं।